इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी प्रयागराज से की गई थी। दोनों छिपकर प्रयागराज के झूसी इलाके के एक होटल में रह रहे थे। ये होटल प्रयागराज के झूसी इलाके में है और इसका नाम होटल रामेश्वरम इन है। झूसी इलाके में जो बंधवा ताहिरपुर जाने वाला रास्ता है, उसी रास्ते पर मेंस रोड पर ये होटल है, होटल रामेश्वरम इन। तो निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया दोनों 11 दिसंबर को देर रात, यानी जब 12 दिसंबर की शुरुआत हो गई थी, तो रात को 1:15 पर इस होटल में पहुंचे थे। जौनपुर के सुमित सिंह नाम के शख्स ने इस होटल में जो कमरा लिया था उसकी बुकिंग कराई थी। हालांकि सुमित सिंह यहां पर नहीं आया था। अनुराग सिंघानिया और उनकी मां निशा सिंघानिया वो दोनों यहां पर आए हुए थे। होटल का कमरा नंबर 111 लिया हुआ था। और होटल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे बाईं तरफ होटल का रिसेप्शन है और इस रिसेप्शन पर देखिए आप सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कर्मचारी यहां पर बैठकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे ठीक दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी से जो पहली मंजिल जाती है, इस पर होटल का कमरा नंबर 111 है और 111 नंबर कमरे पर ही अनुराग सिंघानिया और उनकी मां निशा सिंघानिया ये दोनों यहां पर रुके हुए थे। 3 दिनों तक यहां पर थे। तीसरे दिन यहां पर बेंगलुरु पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। बेंगलुरु पुलिस के 2 जवान यहां पर आए हुए थे। इनमें एक मेल मेंबर थे, एक फीमेल मेंबर थे। और बेंगलुरु पुलिस ने भी मोबाइल फोन के जरिए जो लोकेशन ट्रेस की थी, उस लोकेशन से यहां पर पहुंचे थे। और होटल में पहुंचकर उन्होंने 2 कमरे लिए थे। हमारी बाईं तरफ जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें होटल का कमरा नंबर 101 है और 108 है। तो ये 2 कमरे लिए गए थे। इनमें से एक का नाम, जो बेंगलुरु पुलिस के आए हुए थे, उनका नाम था मदर शिवप्पा और दूसरी जो फीमेल मेंबर थी उनका नाम था विनीता ए। तो होटल के रिसेप्शन पर उन्होंने जो जानकारी दी थी उसमें खुद को डॉक्टर बताया था और दूसरी विनीता ने खुद को नर्स बताया था। उन्होंने बताया था कि प्रयागराज में वो महाकुंभ में के काम से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर और नर्स हैं वो लोग। उन्होंने कतई ये जाहिर नहीं होने दिया था कि वो दोनों पुलिस के लोग हैं और यहाँ पर निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की गिरफ्तारी करने के लिए आए हुए हैं। तो बाद में अगले दिन जो है, जब उनको ये क्लियर हो गया कि निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया इसी होटल में रुके हुए हैं, तो इन दोनों ने जो पुलिस की टीम थी वो उनके कमरे में गई। यानी सीढ़ी से जो आप कमरा देख रहे हैं, ऊपर 111 नंबर कमरा है, उस कमरे में जाते हैं और उस कमरे में जाकर उनसे लंबी पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जब पुलिस की टीम संतुष्ट हो जाती है कि निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की जाती है। हालांकि होटल के लोगों को ये कतई जाहिर नहीं होने दिया जाता है कि वो पुलिस के लोग हैं और वो इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। उन्होंने, जो पुलिस के लोग थे, बेंगलुरु पुलिस के लोग, उन्होंने बताया कि निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया दोनों उनके परिचित हैं और वो दोनों लोग जो है अब यहां से वापस बनारस जा रहे हैं। तो यहां से बाकायदा एक कैब बुक की गई थी। कैब पर सवार होकर के वो लोग वाराणसी गए थे और वहां से फ्लाइट पकड़ करके बेंगलुरु गए थे। तो निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया ये दोनों यहां पर आए हुए थे 11 दिसंबर की रात को 1:15 पर, यानी तब जो है 12 दिसंबर की शुरुआत हो गई थी। 3 दिनों पर यहाँ पर थे। 3 दिनों का उन्होंने किराया भी चुकता किया। जबकि बेंगलुरु पुलिस की जो टीम थी वो यहाँ पर 13 दिसंबर को देर रात लगभग 2 बजे के करीब पहुंची थी। यानी रात को 14 दिसंबर की शुरुआत हो चुकी थी। तो रात में दोनों अलग अलग कमरे में रुके हुए थे। सुबह जब क्लियर हो गया कि निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया इसी जगह पर हैं, पूछताछ में पता चला, तो उनके कमरे में गए और वहां पर लंबी पूछताछ की। लंबी पूछताछ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि इस मामले में जो कमरा बुक कराने वाला, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया का कमरा बुक कराने वाला सुमित सिंह नाम का जो शख्स है, जिसकी आईडी भी यहाँ पर होटल के स्टाफ को दी गई थी, वो सामने नहीं आया। सुमित सिंह, उसने अपनी आईडी जमा जरूर की और सुमित सिंह की जगह पर अनुराग की मां निशा सिंघानिया यहां पर आई हुई थी।
तो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जो है छिपते छिपाते निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया पहुंचे थे, लेकिन बेंगलुरु पुलिस उनसे भी आगे, उनसे भी एडवांस निकली। वो उनसे भी ज्यादा फिल्मी अंदाज में यहां पर पहुंची। उसने बाकायदा रेकी की, होटल में नर्स और डॉक्टर बनकर के रुके और सुबह जो है उनकी यहां से गिरफ्तारी की गई। हालांकि होटल के स्टाफ का यह कहना है कि चाहे बेंगलुरु पुलिस के लोग हो जिन्होंने 2 कमरे लिए थे, चाहे निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया हो, उन्होंने अपने होटल के कमरे दे दिए थे, लेकिन कुछ खाने पीने के सामान ऐसे थे जिनके पैसे नहीं दिए गए थे। तो एबीपी न्यूज यहां पर पहुंचा हुआ है ग्राउंड जीरो पर उस होटल में। होटल के सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनमें भी इनकी तस्वीरें कैद हैं, लेकिन चूंकि जो होटल के जिम्मेदार लोग हैं वो अभी यहां पर नहीं है, तो वो सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दिखा सकते हैं। ये होटल के स्टाफ के लोग हैं जो इस वक्त रिसेप्शन पर मौजूद हैं। उन्होंने हमें बाकायदा रजिस्टर दिखाया है, उनकी आईडी दिखाई है और उसके जरिए हमने पूरा वेरीफाई कर लिया है कि किस तरीके से निशा और अनुराग सिंघानिया यहां पर पहुंचे और किस तरीके से जो है बेंगलुरु पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, जिसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर थे। दोनों ने खुद को डॉक्टर और नर्स बताया, डॉक्टर और नर्स बन करके रुके और सुबह के वक्त उनकी गिरफ्तारी की गई। तो 14 दिसंबर को सुबह 10:45 पर दोनों लोगों ने होटल छोड़ा था और होटल छोड़ते वक्त कतई होटल के स्टाफ को इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि ये 2 लोग जिनको बेंगलुरु पुलिस की टीम अपने साथ ले जा रही है वो बेहद चर्चित, बेहद हाई प्रोफाइल इंजीनियर अतुल सुभाष मर्डर केस के आरोपी हैं। और होटल के स्टाफ को तो ये भी नहीं पता था कि जो 2 लोग डॉक्टर और नर्स बन करके यहाँ पर रुके हुए हैं वो डॉक्टर और नर्स नहीं बल्कि बेंगलुरु पुलिस की टीम के सदस्य हैं। बहरहाल यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये पता था कि ये निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया है जिनको पुलिस तलाश कर रही है, या आप लोगों को ये भी पता था कि जो बेंगलुरु पुलिस के लोग हैं वो डॉक्टर और नर्स बनकर के आए हैं वो पुलिस के लोग हैं? नहीं, हमको इन सब के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। जैसे हमारे यहाँ डेली कस्टमर आते हैं, हमने बस डेली कस्टमर की तरह एंट्री कराया, उनको रूम दिया और वो चेकआउट करके चले गए। मतलब आपने तो वो प्रोसीजर फॉलो किया जो कि नॉर्मल किसी तरीके से लोग आते हैं, आप उनकी आईडी मांगते हैं, उनसे पेमेंट लेते हैं और उसके बाद वो अपना कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे आपको मतलब होता नहीं है? जी, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जो आ रहा है प्रॉपर आईडी देता है, चेकिंग चेकआउट कराता है, जाता है, उसके बाद हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, ये जो निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया थे इनको तो आप लोग बहुत नहीं पहचानते होंगे जो है वो, लेकिन टीवी पर देखा होगा, अखबारों में देखा था कि नहीं? इतना हम लोगों के पास टाइम ही नहीं, यहाँ पे 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद समय ही नहीं रहता कि न्यूज देखें। हम लोग न्यूज के बारे में इतना मतलब पता मुझे नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, काफी भी चीजें हैं जो यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ता है, तो इतना मुझे पता नहीं था कि ये पुलिस के लोग हैं कि ये उनके परिवार के हैं, ये सब कुछ भी नहीं था। अच्छा, जो पुलिस के लोग आए थे उन्होंने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो बेंगलुरु पुलिस के लोग हैं और यहाँ किसी की गिरफ्तारी करने के लिए आए हुए हैं? हाँ, ये सब बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि वो बेंगलुरु पुलिस के लोग थे कि कहाँ के थे। वो यहाँ पे नर्स और डॉक्टर बता के अपना एंट्री कराए थे, बस यही। अच्छा, दूसरे दिन जब सुबह 10:45 पर बेंगलुरु पुलिस की जो टीम थी वो निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार करके ले गई, क्या तब आप लोगों को पता चल पाया था कि ये पुलिस के लोग हैं और ये आरोपी, या तब भी आपको एहसास नहीं हुआ? बिल्कुल, उस टाइम हम लोगों को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। वो लोग प्रॉपर चेकआउट करे, सब लोग साथ ही गए, पता नहीं चला कि कौन किसको लेके जा रहा है, कौन किसको पकड़ा है, कुछ भी नहीं पता चला हम लोगों को बिल्कुल भी। ये यहाँ ये हुआ ऐसा मैटर, ये हम लोगों को न्यूज वाले जब आए तब पता चला, पुलिस वाले आके यहाँ पे ये जब कंफर्म किया गया तब पता चला हम लोगों को। बाकी सब के बारे में कोई चीजें पता नहीं हम लोगों को। अच्छा, उनके हाव भाव से भी ये नहीं पता चला कि ये पुलिस के लोग हैं, डॉक्टर और नर्स नहीं है, और ये भी नहीं पता चला कि ये जो है ये आरोपी हैं और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है? जी, हमारे यहाँ जो शिफ्ट मैनेजर है वो नाइट में दूसरा रहता है, तो नाइट में जो रहता है वो अपना रूम दिया, चेकआउट चेकिंग सुबह दिन में दूसरा कराता है, तो इस वजह से हम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो होटल का स्टाफ है, चाहे वो निशा सिंघानिया और साथ साथ अनुराग सिंघानिया हो, उन्होंने भी जो है वो
अनुराग सिंघानिया ने तो बाकायदा अपनी आईडी दी, लेकिन ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो किसी बेहद हाई प्रोफाइल मामले में वांटेड हैं और पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। और दूसरी तरफ जो बेंगलुरु पुलिस के लोग आए, बेंगलुरु पुलिस की टीम भी आई, उसने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो लोग पुलिस के लोग हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स बन करके इस होटल में आए हुए थे, ठहरे हुए थे। कई घंटे तक बाकायदा रेकी की, पूछताछ की और गिरफ्तार करके जब अपने साथ ले जाने लगे, तब भी होटल के स्टाफ को इस बात की जानकारी नहीं हो सकी कि ये डॉक्टर और नर्स नहीं बल्कि पुलिस के लोग हैं और ये आरोपियों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। तो यहां से बाकायदा एक कैब बुक की गई थी, कैब से ये लोग वाराणसी गए थे और वाराणसी से फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु गए थे, जहां बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया के साथ साथ मुख्य आरोपी निकिता को भी पेश किया था, जहां से कोर्ट ने इन तीनों को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। हालांकि निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया जो प्रयागराज आए हुए थे, अपने कुछ परिचितों से यहाँ मिले थे, वकीलों से उन्होंने संपर्क किया था, यहाँ पर अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अग्रिम जमानत की अर्जी निकिता, निशा, अनुराग के साथ साथ निकिता के चाचा सुशील के नाम से दाखिल की गई थी। बहरहाल अभी तक अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी है, लेकिन चूंकि 4 लोगों की तरफ से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, इनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। लिहाजा इन 3 लोगों की जो अर्जी है वो इनफ्लेक्सुअस हो जाएगी, यानी औचित्यहीन हो जाएगी, जबकि चाचा जो फरार हैं, जिनका नाम सुशील है, वो उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई जरूर हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए एक पूरी व्यूह रचना रची थी, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। प्रयागराज के आउटर इलाके में होटल में छिप कर रह रहे थे, कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, मां तो बिल्कुल ही नहीं निकलती थी, लेकिन बेंगलुरु पुलिस उनसे भी 4 कदम आगे निकली। बेंगलुरु पुलिस डॉक्टर और नर्स बनकर के आई। डॉक्टर और नर्स बनने के बाद यहाँ पर रेकी की और जब पुख्ता तौर पर यह जानकारी मिल गई कि आरोपी यहीं पर हैं, तब उन्हें चुपचाप गिरफ्तार करके वापस वाराणसी के जरिए बेंगलुरु चली गई।